नमस्कार, NMOPS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको खबर दिखाएंगे जंतर मंतर की। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में बी बैंकर्स ने अलग अलग जगहों से आए हुए बैंकर के साथियों ने धरना किया, प्रदर्शन किया। उनकी कई सारी मांगे, उनकी 11 मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। CPC की बात वो कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली की बात वो कर रहे हैं, 5 दिन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, RRB को नेशनल स्तर पर बैठाने की बात कर रहे हैं, मिस सेलिंग की कोई बात कह रहे हैं कि हम मिस सेलिंग नहीं करेंगे, और हमारा जो वर्किंग पीरियड है, वर्किंग आवर्स है, वो रेगुलेटेड होना चाहिए, एकदम डिसाइड होना चाहिए। पॉलिसी हमारी ट्रांसफर की ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। CCL जो मिलती है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है, जो वो महिलाओं के लिए समस्या का कारण है, उसको भी लेकर ये बात कर रहे हैं। मर्जर की स्थिति आ रही है बैंकों में, उसको लेकर ये बात कर। बैंकिंग व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर बैंक ही चरमरा जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, आप ये बेहतर जान सकते हैं। जनमानस कितना परेशान होगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। आइए दिखाते हैं आज की आपको ये खबर। इस धोखे से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आज बैंकों में क्या है? किसने की है? हमने की है। 5000 से ज्यादा लोगों को VRS दिया गया और शाखाओं की बंदी की गई, और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कस्टमर सेवा क्रिपल्ड है, प्रॉब्लम है। दैट इज अ रियलिटी। सवाल यह है कि कोई निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो क्या आप पिछली केस स्टडी नहीं करेंगे? अरे भूल जाइए स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के मर्जर को, चलो बहुत पहले था, पर पौने 2 साल पहले आपने जो निर्णय लिया था उसकी केस स्टडी करके यह तो देश को बताने की जरूरत है कि हमने मर्जर किया था, देश की इकोनॉमी को यह फायदा हुआ। कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा। और अब अचानक एक स्थिति पैदा कर दी, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों बैंकों को विलय किया जाएगा। भाई क्यों किया जाएगा? क्योंकि इन बैंकों में, देना बैंक में NPA ज्यादा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी NPA। विजया बैंक तो प्रॉफिट कमाता हुआ बैंक है, जिसका NPA विजया बैंक के, मेरे कल जो जयपुर में साथी है वो बता रहे थे, राजस्थान जोन का 0.03% NPA। भाई क्यों मर्ज होगा वो विजया बैंक? कुछ नहीं, मोदी जी के जज गई मर्ज होगा। भाई मोदी जी के जज गई तो ठीक है, सवाल यह है कि अगर विलय होता है तो क्या विधिक प्रावधान है देश के अंदर? कानून है, आपकी मर्जी है? ये जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, एक टर्म जिहाद की है। 5 मिनट लूंगा, आपको समझने की जरूरत है मुद्दे की गंभीरता को। उसके बाद मेरे वरिष्ठ नेता बहुत कुछ बोलेंगे, बताएंगे आपको, लेकिन मुद्दे की गंभीरता को समझें। देश में जनतांत्रिक निर्णयों की परंपरा की समाप्ति की जा रही है। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर 3 मंत्रियों का एक समूह बना दिया गया 2017 में 17 सितंबर को, यह कहकर कि माननीय अरुण जेटली, माननीय पीयूष गोयल और माननीय निर्मला सीतारमण, ये 3 मंत्री देश के बैंकों का भाग्य तय करेंगे कि किनको कहां मर्ज कर दिया जाएगा। भाई उसकी केस स्टडी क्या होगी, क्या नहीं होगी, कुछ नहीं पता। और 17 सितंबर 2018 को एक फरमान जारी किया गया। फरमान शब्द में कॉशियसली इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन कहीं से नहीं है, कोई केस स्टडी नहीं है, कि इन 3 बैंकों का विलय कर दिया जाए। और दूसरा विलय साथ में तैयार है, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक और आंध्रा बैंक। अगर यह मर्जर होता है तो दूसरा विलय तैयार है। प्रश्न इस बात का है, क्या वो निर्णय लेने की क्षमता उन 3 मंत्रियों को है? दूसरा, बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980 के तहत हमारे बैंक कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसमें यह प्रोविजन है कि अगर इस तरीके की ट्रांसफर और अंडरटेकिंग का डिसीजन लिया जाएगा तो केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करके निर्णय लेगी। परामर्श शब्द लिखा हुआ है, इन्होंने कह दिया हमने निर्णय ले लिया है, अब रिजर्व बैंक अपना इनपुट दे दे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड कंसल्टेशन। हम पढ़े लिखे लोग हैं, चौकटी के मजदूर नहीं है, बैंकों में काम करते हैं। कंसल्टेशन और इनपुट लेने में अंतर है। यह सरकार पूरे देश को गुमराह कर रही है और कंसल्टेशन रिजर्व बैंक से कभी नहीं किया गया इस बारे में, यह एक सच्चाई है। इनपुट लेने की बात की जा रही है। 17 सितंबर को फरमान जारी करते हैं, 24 सितंबर को देना बैंक का बोर्ड, मेरा बैंक तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, तुरंत 7 दिन में कंप्लायंस, बोर्ड में रिजोल्यूशन पास, मर्ज कर दिया जाएगा क्योंकि सरकार ने हमें कहा है। और आज्ञाकारी शिष्य के रूप में 29 सितंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के बोर्ड ने भी
समान लाइनों पर रिजोल्यूशन पास कर दिए। सवाल यह है कि देश के बैंकों के अंदर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति होती है, दे नीड टू टेक अ डिसीजन विद देयर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अपने मस्तिष्क का उपयोग करने की आवश्यकता होती है उनको। कोई निर्णय नहीं लिया गया ऐसा। और मजे की बात यह है, ये सारे बैंक वो बैंक है जहां पिछले 4 साल से वर्कमैन डायरेक्टर, ऑफिसर डायरेक्टर्स की जो वैकेंसी रही उनको नहीं भरा गया। सिर्फ इसलिए आपकी और हमारी आवाज बोर्ड के अंदर ना पहुंचे, हमारा डिसेंट भी ना हो, विरोध भी ना हो।